Hello guys, this is me Dr. Avas Tima. So today I'm going to discuss with you another public university, that is University of Sassari, जो कि इटली की एक टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। इसमें कोई आइल्स आपको नहीं रिक्वायर्ड, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। जो लोग बैचलर और मास्टर डिग्री में अप्लाई करना चाहते हैं, इसके अंदर मास्टर डिग्री के जो इंग्लिश प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, ख़ास करके जो मास्टर डिग्री में अप्लाई करना चाहते हैं वो इस यूनिवर्सिटी को लाजमी कंसिडर करें। इस यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के कुछ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं और बग़ैर एप्लीकेशन फ़ीस के और बग़ैर आइल्स के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपने गूगल पे लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ ससारी। तो जैसे अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, नीचे देखें यहाँ पे आ रहा है इनरोलमेंट फॉर नॉन ईयू स्टूडेंट्स। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इस पर आएंगे, इनरोलमेंट फॉर नॉन ईयू स्टूडेंट्स, ये आपने देख लेना है सारा। इसके बारे में पढ़ भी लेना है, डेडलाइंस भी इसकी बताई जा रही हैं, ट्यूशन फीस भी है इसके अंदर, और कंप्लीट इसका जो है ना वो इसमें बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आपने स्टडी में क्लिक करना है। जैसे स्टडी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मास्टर के प्रोग्राम्स, बैचलर्स डिग्री के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। अगर हम मास्टर डिग्री के प्रोग्राम्स देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 21 जो हैं वो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं मास्टर के, बट इसमें कुछ हैं जो इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। जैसे कि ये सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल एंड कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये एक इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, बट इसकी अभी कोई लिंक नहीं है इसका अवेलेबल। आप इसको डायरेक्ट ईमेल करके इनके जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट्स में जाके आप इनको ईमेल करेंगे और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक ये इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इसका कोई भी लिंक अवेलेबल नहीं है अप्लाई करने का। इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो फिल करना पड़ता है, फिर आपका एंट्री टेस्ट होता है। वो डेट बताते हैं जी, इस डेट को आपका एंट्री टेस्ट होगा। तो उसके फिर टेस्ट के बाद फिर वो डिसाइड करते हैं जी आपको एडमिशन देना है या नहीं देना। अगर आप उसमें पास कर लेते हैं एंट्री टेस्ट को तो फिर आपकी प्री इनरोलमेंट होती है यूनिवर्स डॉट इटली पे। तो चलें अभी हम इसका देख एक और प्रोग्राम का देखते हैं जो कि मास्टर में पढ़ाया जा रहा है, इकोनॉमिक्स। सेकंड में हम चलते हैं, ये है इनोवेशन मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल टूरिज़्म। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो प्रोग्राम है आप देख सकते हैं कि ये पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश में। फ्री एक्सेस है, 2 इयर्स का है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये लिंक इन्होंने दिया हुआ है अप्लाई करने के लिए। आप लोग वैसे इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं इंग्लिश में। तो वो नीचे आपका वो देखें वो आ गया है, डिपार्टमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस साइंस वेब पेज। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस कोर्स के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में। तो अभी हम चलते हैं इसके मेन पेज पर कि अप्लाई कैसे करना है इसमें। वो बच्चे जिनका CGPA कम है और वो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इस यूनिवर्सिटी को लाजमी कंसिडर करें। इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये इस तरह का पेज आपके सामने शो हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इनरोलमेंट इन स्टडी कोर्सेज, हमने इस पर क्लिक करना है। आपने कंप्लीट इसके बारे में पढ़ते जाना है। मैं सिर्फ वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ। आपने कंप्लीट जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इनरोलमेंट इन स्टडी कोर्सेज। ठीक है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये आ रहा है इनरोलमेंट स्टडी कोर्सेज मास्टर डिग्री एक्सेस मेथड्स।
ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे लिखा आ रहा है एक्सेस मेथड फॉर मास्टर डिग्रीज़। तो बैचलर्स में आप देख लीजिएगा, मुझे तो कोई इसमें प्रोग्राम नहीं लगता कि बैचलर्स में हमारे पास इंग्लिश में अवेलेबल है। इसके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, तो आपने चेक कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एक्सेस मेथड फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स। तो ये देखिए, ये हमारे पास जिसमें हमने अप्लाई किया था इनोवेशन मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल टूरिज़्म, ये यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। इसकी आप एंट्री रिक्वायरमेंट्स भी देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। और उसके अलावा इसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। टू इनरोल इन अबव मेंशन मास्टर डिग्री कोर्स एप्लीकेंट मस्ट हैव होल्ड बैचलर्स डिग्री, आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। और उसके अलावा आपके पास बैचलर्स डिग्री होगी ऑब्टेन्ड बाय December 31, जो कि आपने ले ली हो। पास एन इंटरव्यू टू असेस द कैंडिडेट। पर्सनल प्रिपरेशन, आपका एग्ज़ाम होगा इसका जो एंट्री टेस्ट को होता है ना, उसमें बेसिक नॉलेज रिक्वायर है, करिकुलर रिक्वायरमेंट्स, और उसके अंदर मल्टीपल चॉइस टेस्ट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड मोटिवेशनल इंटरव्यू। उसमें मतलब बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो अच्छा जी, उसके बाद बताया जा रहा है, ये आपने सारा इसमें देख लेना है, डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना है। इसका आपका इंटरव्यू होना है। तो ये आपने पढ़ लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, इनोवेशन मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल टूरिज़्म। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मज़ीद इसके अंदर। ये इसमें बता रहे हैं जी आपको बस क्या क्या ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे और क्या क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जब आप ये कोर्स कर लेते हैं। और इसकी जो फ़ीस होगी मैक्सिमम ये इतनी फ़ीस होगी, बट वो आपको इसमें वो मिल जाती है, स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो उसकी वजह से वो जो रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, वो मिल जाती है आपको। तो ये फ़ीस आपकी एग्जाम्प्ट हो जाती है। और ये रिक्वायरमेंट्स बताई गई है जी, आपको बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, B2 लेवल की जो इंग्लिश है वो होनी चाहिए। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह सारा आपने इसमें देख लेना है। तो अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस सब्जेक्ट में आके, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू इनरोल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-2026। तो इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक फॉर्म आ जाएगा। तो आपने इस फॉर्म को फिल करना है, बट इससे पहले हम थोड़ी इसकी रिक्वायरमेंट्स वाला देख लेते हैं। एंट्री टेस्ट, तो आपका एंट्री टेस्ट होगा इस डिग्री के लिए, और बहुत इजी टेस्ट होता है, इतना मुश्किल नहीं होगा। मल्टीपल चॉइस इंग्लिश टेस्ट होगा आपका, इंटरव्यू बेस हो सकता है या फिर वो आपको रिटर्न रिटर्न हो सकता है। उसके अलावा आपने कुछ चीज़ के बारे में पढ़ना हो, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, बिजनेस, क्वांटिटेटिव, इकोनॉमिक्स, लीगल टॉपिक्स, बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड, यहाँ पे आप क्लिक करके वो सारा पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपने अपना जो एंट्री टेस्ट है, ये डेटें आपने देख लेनी है कि 31 बुकिंग जो आपने करनी है ना, 31 मार्च से आपने पहले पहले अपनी बुकिंग कर लेनी है, जो कि अप्रैल 26 में होगा। From the 1st of April, international students could not be enrolled in our master programs for academic year। ओके, वो बता रहे हैं जी आप 1 अप्रैल के बाद आप इसमें इनरोल नहीं हो सकते हैं। तो उसके बाद हम देखें तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ लेनी है, बहुत आसान है। कुछ भी ना समझ आए तो मुझसे पूछ लिया करें, मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप लोग एजेंट से बचें और आप इजीली खुद अप्लाई कर सकें। जब आपकी एंट्री टेस्ट हो जाता है उसके बाद आपको बता दिया जाता है जी कि आपकी एक्सेप्टेंस हुई है कि नहीं हुई है, फिर उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये सारा इसमें पढ़ा हुआ है, क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं, क्या हिसाब है, ये सारा आपने देख लेना है। तो चलें अभी हम चलते हैं कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है। ये हमारे पास फॉर्म है यहाँ पे।
तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लिखनी है, जो आपकी ईमेल है, करंट ईमेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। उसके अलावा आपका सरनेम, फैमिली नेम जो है रजिस्टर्ड ऑन योर पासपोर्ट आईडी, जो पासपोर्ट आईडी पे होगा। फर्स्ट नेम जो आपका पासपोर्ट पर होगा। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, आप किस कंट्री की नेशनल हैं वो अपने यहाँ मेंशन कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ अपनी बतानी है। सिटी ऑफ बर्थ बता देनी है। बैचलर्स डिप्लोमा इन, आपने जिसमें भी बैचलर्स किया हुआ है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और जो भी ये जैसे हमने ये वाला कोर्स सेलेक्ट किया तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। और उसके अलावा ये इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपना पासपोर्ट अटैच करेंगे और आइडेंटिटी कार्ड, और यहाँ पर अपना ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ योर बैचलर्स डिग्री, तो ट्रांसक्रिप्ट्स होंगे वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। डू यू हैव वैलिड वीज़ा फॉर रेजिडेंट परमिट, तो नॉट येट पे क्लिक करके हमने इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो फिर आपको इनको ईमेल, आपकी जो आपने ईमेल लिखी होगी वहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। तो फिर वो आप चेक करेंगे, उसके बाद फिर आपको बताएंगे जी आपका इस डेट को इंटरव्यू होगा, तो आपने उस डेट को अपना इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू देने के बाद इंशाल्लाह जैसे ही आप एक्सेप्ट हो जाते हैं तो फिर आप प्री इनरोलमेंट करते हैं, उसको फिर वीज़ा सारा होता है। कुछ भी ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा फर्दर भी। अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे अकाउंट को लाजिम सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं मज़ीद आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँ। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।